हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर हिट करें, उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस जो इंटेलिजेंट गैसिंग की सीरीज चल रही है मेरे चैनल पर उसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, मतलब ऑसिलेशन चैप्टर का। और उसमें ये आपके नीट की PYQ मतलब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक होता है एक्चुअल मेथड, लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है? हमारा मेन मोटो है इंटेलिजेंट गैसिंग के थ्रू आंसर को करना। तो इस तरीके से इंटेलिजेंट गैसिंग के थ्रू आंसर को करना। तो लेकिन अगर एक एक्चुअल मेथड से करना है तो भी इसका एक सिंपल सा तरीका है। क्योंकि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए सिंपल पेंडुलम विद ए बॉब ऑफ मास m, मतलब एक सिंपल पेंडुलम है और उसका एक बॉब है उसके साथ लटका हुआ, और बॉब का मास क्या है? स्मॉल m है, और ऑसिलेट कर रहा है फ्रॉम ए टू सी। ये ए पॉइंट है, ए टू सी पॉइंट तक क्या कर रहा है? वो ऑसिलेट कर रहा है। एंड बैक टू ए, और दोबारा फिर ए पर वापस आ रहा है। मतलब इस तरीके से ये ऑसिलेशन कर रहा है। ए टू सी जा रहा है, सी से फिर ए आ रहा है। रियल में करता तो ऐसे ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, इस तरीके से। सच दैट पी बी इज एच, ये पी पॉइंट और बी पॉइंट है, और इन दोनों की पी और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? कैपिटल एच है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, यदि गुरुत्वाकर्षण जी हो, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉब एज इट पासिस थ्रू बी इज। ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉब का वेलोसिटी बताइए जब ये बी के थ्रू पास होता है। मतलब बी पॉइंट पर उसने वेलोसिटी पूछी है, जिसको हम मान लेते हैं कि बी होगी वेलोसिटी। ठीक है। तो और अब इसका एक्चुअल मेथड क्या होगा? सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? यहाँ पर एनर्जी कंजर्व हो रही, तो हम क्या मान लेंगे? इनिशियल पॉइंट ये मान लेंगे और फाइनल पॉइंट भी मान लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए लगा देंगे। तो पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी नॉर्मली माना जाता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इक्वल टू कर देंगे पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से यहाँ जो होगा, यहाँ पर इसके हाइट तो एच है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, लेकिन इसके वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी। यहाँ पर क्या होगा? वेलोसिटी तो कुछ होगी, तो वेलोसिटी कुछ होने से काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर हाइट बिल्कुल 0 हो जाएगी, क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट हमने ग्राउंड को लेकर चले हैं। तो इस तरीके से यहाँ से भी वेलोसिटी आपको निकल कर आ जाएगी। ये तो रहा एक्चुअल मेथड, लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है? इंटेलिजेंट गैसिंग से। तो देखो इंटेलिजेंट गैसिंग से कैसे करेंगे? पूछा क्या हमने? वेलोसिटी। तो क्या क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? हम लगाने वाले हैं डायमेंशन मेथड। डायमेंशन मेथड मतलब डायमेंशन मेथड दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि या मात्रक मतलब यूनिट मेथड। तो यूनिट मेथड से देखो कैसे करेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन में दिया गया है mgh, तो हम देखते हैं SI यूनिट, SI सिस्टम मान कर ही चलते हैं ज़्यादातर। तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा? kg किलोग्राम, और जी क्या है? मीटर प्रति सेकंड उसका, तो मीटर सेकंड -2। एच क्या है? हाइट है, तो उसका मीटर हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा kg मीटर स्क्वायर और सेकंड -2। तो इतना कॉम्प्लिकेट तो होता नहीं है ना। वेलोसिटी का जो यूनिट क्या होता है? सिंपली मीटर प्रति सेकंड। तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा पक्का, बी ऑप्शन √2gh है। तो देखो 2 का तो कोई यूनिट होता नहीं है। जी जो है ये भी क्या है? ये एक एक्सेलेरेशन ही तो है, तो मीटर सेकंड -2। एच क्या हो गया? ये भी मीटर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर सेकंड -2। अब चूंकि अंडर रूट लगा हुआ है तो ये स्क्वायर हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड -1। तो ये क्या निकल का गया? मतलब मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? वेलोसिटी का मात्रक होता है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। तो इस ऑप्शन के होने की प्रोबेबिलिटी है। अब देखो आगे देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि साहब वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी 0 कैसे हो सकती है? ये कॉमन सेंस खुद ही लगा सकते हैं। जब ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है और वो क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि फ्रॉम ए टू सी एंड बैक टू ए टू सी जा रहा है, तो ए से सी जब जा रहा है तो बी पर कुछ वेलोसिटी रही होगी, तभी तो सी तक चढ़ा है, सी पॉइंट तक। अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 होती तो ऊपर तक कहाँ चढ़ पाता? तो इस तरीके से कर, ये कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि बी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 तो किसी भी हालत में नहीं होगी। तो इस तरीके से सी ऑप्शन भी कट गया आपका। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं। ये क्या अंडर मतलब इस अंडर नहीं, केवल 2gh है। 2 का तो कोई यूनिट होगा नहीं, जी का वही हो गया क्या?
जी का हो गया मीटर सेकंड माइनस 2, एच क्या हो गया सिंपली मीटर, तो ये क्या होगा मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, तो मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 तो होता नहीं है वेलोसिटी का यूनिट, तो आपका ये डी ऑप्शन भी कट गया। तो देखो मजे की बात क्या, 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ए सी और डी, केवल आपका बचा बी, और यही आंसर है, यही आंसर दिया हुआ है। तो कितने ज़्यादा स्मार्ट मेथड से आपने देखा कि इनका आंसर आ गया इंटेलिजेंसली गेसिंग से। ये तरीके आपके उन्हीं 2-3 कंडीशन में काम आते हैं, या तो एग्जाम के बाद में आपको कम टाइम बचा है, इसमें मैं ये प्रमोट नहीं करता हूँ कि आप एक्चुअल मेथड से ना करें, एक्चुअल मेथड हिस्से ही करना चाहिए क्वेश्चन को, लेकिन अगर आपके पास कम समय और आप पॉजिटिव स्कोर आंसर के करीब या आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तक पहुँचना चाह रहे हैं, तो आपको इस तरीके से कोशिश करना चाहिए कम समय पे पॉजिटिव स्कोर बनाने के लिए। तो इसमें तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, पूरा पक्का आपका प्लस का 4 मार्क्स आ गया पूरी तरीके से। तो इस तरीके से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि सभी को इस इंटेलिजेंट गेसिंग जो सीरीज चल रही है इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि बहुत ही कम टीचर्स इस तरीके के स्मार्ट मेथड को बताते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हमेशा प्लस पॉजिटिव मार्क्स ही इसमें आते हैं। मेरे चैनल पर ही इंटेलिजेंट गेसिंग जब मैंने स्टार्ट किया था उससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, उसमें बताया गया पूरा डिटेल में कि कैसे ये बेनिफिशियल है, किन एग्जाम में लगाना चाहिए, किस तरीके से, तो आप वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।